हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पर्धा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में रूल नंबर फर्स्ट को समझा था, जिसमें हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट के सिंबल्स की प्रायोरिटीज को समझा था। तो आज की क्लास में हम रूल नंबर 2 को पढ़ेंगे। हमारे सामने 3 सिंबल्स लिखे हुए हैं, लेस देन, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। इन तीनों सिंबल्स को हम ग्रुप नंबर 2 में कंसिडर करेंगे। तो कभी भी हमें दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो और वहां पर अगर ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हम हमेशा प्रायोरिटी लेस देन को देते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर वहां पर लेस देन होगा। अगर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में ईदर लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल आता है तो हम हमेशा प्रायोरिटी ईदर लेस देन और इक्वल्स टू को देते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर वहां पर ईदर लेस देन और इक्वल्स टू होगा। इसका मतलब लेस देन यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा और सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा ईदर लेस देन और इक्वल्स टू, और लास्ट प्रायोरिटी होगी इक्वल्स टू की। तो इसका मतलब अगर आपको लेस देन का सिंबल दिख जाता है तो हमारा आंसर हमेशा लेस देन होगा, और अगर लेस देन नहीं है, ये दोनों सिंबल्स हैं, तो हम हमेशा प्रायोरिटी ईदर लेस देन और इक्वल्स टू को देंगे। चलिए इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें m और p के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो हम m और p के बीच आने वाले सिंबल्स को ध्यान से देखेंगे। वो है ईदर लेस देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हम हमेशा प्रायोरिटी लेस देन को देते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर होगा लेस देन। m इज लेस देन p। सेकेंड पार्ट में हमें o और q के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो o और q के बीच आने वाले सिंबल्स हैं लेस देन, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। क्योंकि लेस देन हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा तो हमारा आंसर हम यहाँ पर लेस देन होगा। O इज लेस देन Q। थर्ड पार्ट में हमें N और P के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो N और P के बीच आने वाले सिंबल्स हैं इक्वल्स टू और लेस देन। क्योंकि लेस देन हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, इसलिए हमारा आंसर लेस देन होगा। n इज लेस देन p। फोर्थ पार्ट में हमें m और o के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो हम m और o के बीच आने वाले सिंबल्स को देखेंगे। वो है ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो इन दोनों सिंबल्स में से प्रायोरिटी हम ईदर लेस देन और इक्वल्स टू को देंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा m इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू O। फिफ्थ पार्ट में हमें M और Q के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो M और Q के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों सिंबल्स आ रहे हैं, तो इन तीनों सिंबल्स में से हम हमेशा प्रायोरिटी लेस देन को देते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा M इज लेस देन Q। तो इस तरह हमने रूल नंबर 2 को समझ लिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए क्विकली कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें G और K के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो G और K के बीच आने वाले सिंबल्स हैं लेस देन, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो जैसे कि आपको पता है, ग्रुप 2 के सिंबल्स में लेस देन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है, तो इसका मतलब अगर आपको लेस देन दिख जा रहा है तो आपका आंसर लेस देन ही होगा। तो G इज लेस देन K। सेकेंड पार्ट में हमें G और I के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो G और I के बीच आने वाले सिंबल्स हैं लेस देन,
ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो लेस देन दिख जा रहा है तो हमारा आंसर लेस देन ही होगा क्योंकि लेस देन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है। G इज लेस देन I। थर्ड पार्ट में हमें H और J के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो H और J के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर लेस देन और इक्वल्स टू, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर तो सेम ही सिंबल है तो यही हमारा आंसर होगा। तो H इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू J। फोर्थ पार्ट में हमें H और K के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो H और K के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर लेस देन और इक्वल्स टू, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। जैसे कि मैंने आपको बताया ईदर लेस देन और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में ईदर लेस देन और इक्वल्स टू की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो हमारा आंसर होगा H इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू K। लास्ट पार्ट में हमें I और K के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो I और K के बीच आने वाले सिंबल हैं ईदर लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। तो इन दोनों सिंबल्स में से ईदर लेस देन और इक्वल्स टू को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो इसलिए हमारा आंसर होगा I इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू K। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने रूल नंबर 2 को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट क्लास में हम रूल नंबर 3 को पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियोस को कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स को कवर करेंगे।